शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम प्राप्त करें गुरुदेव से संबोधन, चलते हैं गुरुदेव के चरणों में और करते हैं वंदन, लेके इन भावों का आलंबन कि निस्संग रूप गुरुवर तव लक्कर रोम रोम मम पुलकित हो। निस्संग रूप गुरुवर तव लक्कर रोम रोम मम पुलकित हो, और मृदुतम वाणी सुनकर सतपथ मम आलोकित हो। विराट व्यक्तित्व गुरु तुम्हारा हम सबको करता प्रेरित। विराट व्यक्तित्व गुरु तुम्हारा हम सबको करता प्रेरित। कर्म बंध से छुटकारा पाने मन में करता उद्वेलित। गुरुवर मन वच तन मेरा है गुरुवर, तब चरणों में है अर्पण। आशीष सदा हम सब पर गुरुवर बनाए रखना अब हर क्षण। आशीष हम पर बनाए रखना हे गुरुवर अब तो हर क्षण। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैसे हर्ष मना रही थी शबरी राम के आने से, आज कटंगी धन्य हो रही गुरु प्रमाण के आने से। बंधुओं, परम पूज्य गुरुदेव एक लंबे अंतराल के बाद आज पुनः सत्संग कटंगी नगरी में पधारे हैं, जहाँ से आप शंका समाधान का लाभ ले रहे हैं और हम सभी लोग शंकाओं का समाधान प्राप्त करें, उसके लिए चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से अब प्रारंभ हो शंकाओं का सिलसिला और हम सभी गुरुमुख से सीख सके जीवन जीने की कला। नमोस्तु महाराज जी। चलते हैं गुरु चरणों में। आज इस पावन धरा पर शंका समाधान का ये सत्र अपन प्रारंभ करें और मैं बुला रहा हूँ कटंगी नगर के गौरव ब्रह्मचारिणी विनीता दीदी कटंगी सपरिवार, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगी। गुरुदेव की चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम व्यक्ति देखकर सुनते हैं, पर महाराज जी हमारा मानना है कि सभी की सुनो, ज्ञानी की भी सुनो, मूर्ख की भी सुनो, क्योंकि ज्ञानी की सुनने से पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए और मूर्ख की सुनने से पता चलता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। महाराज जी आपका क्या विचार है इस पे? नमो। ज्ञानी की भी सुनो, मूर्ख की भी सुनो, जिसकी इच्छा उसकी सुनो, पर सुनाना बंद कर दें। डब्बू भैया अपनी पूरी गौशाला कमेटी के साथ में आचार्य श्री की भावना थी कि कटंगी नगर में एक गौशाला खुली और बहुत ही सुचारू रूप से आचार्य श्री के आशीर्वाद से, आपकी आशीर्वाद से चल रही है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि एक जीव की रक्षा करने में सुमेरु पर्वत के स्वर्ण के दान का पुण्य लगता है, तो आचार्य विद्यासागर जी ने लाखों मुक्त पशुओं की जान बचाई। उसी मार्ग पर पूज्य गुणायतन प्रेरणिता पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी भी चल रहे हैं और उन्हीं की ये पूरी शिष्य मंडली महाराज श्री चल रही, तो इनको क्या पुण्य लगेगा आप बताने की महाराज जी कृपा करें। नमो। हमें नहीं मालूम क्या पुण्य लगेगा, हम तो कहते हैं तुम सब कर लो, हमारा पुण्य भी ले लो। करो। देखो, पुण्य के लोभ से धर्म करने का वो मजा नहीं जो संवेदना से प्रेरित होकर धर्म करते हैं। तुम गौशाला और जीव दया का कार्य इसलिए मत करो कि इससे तुम्हें पुण्य मिलेगा, तुम इसलिए करो कि इससे मेरे हृदय की संवेदना प्रकट होगी, मेरा जीवन पुण्य बनेगा। गुरुदेव को उनके पुण्य से मत आंकना, पुण्य तो उनका असाधारण था और अर्जित करके गए, लेकिन उनका पुण्य कितना था मैं इसे नहीं देखता, वो खुद पुण्य स्वरूप थे, ये देखने की कोशिश करो। और मैं आप सब से कहना चाहता हूं, पुण्य कमाने के लिए धर्म मत करो, जीवन को पुण्य बनाने के लिए धर्म करो। समझ गए? वो दृष्टिकोण अंदर प्रकट हो जाए, जीवन धन्य होगा। चलिए। शिल्पी जैन कटंगी जो एलक उद्यम सागर जी महाराज के परिवार से है। नमोस्तु महाराज श्री, इच्छामी महाराज श्री, बंदामी माता जी, इच्छाई माता जी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि उच्च कुल में जन्म लेना हम सबके गौरव की बात होती है,
किंतु जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उन्हें फैसिलिटी हर क्षेत्र में ज़्यादा मिल रही है, तो ऐसे में बच्चों को कैसे अपन कन्वर्ट करें कि देखो, सबसे पहली बात तो उच्च कुल के गर्व का सवाल है। गर्व नहीं होना चाहिए, गर्व तो हमारा पतन करता है, लेकिन अपने कुल की गरिमा का भान होना चाहिए। मैं किस कैसे कुल में जन्म लिया हूँ उसका ध्यान रखते हुए कुलानुरूप अपना आचरण रखना चाहिए। मैं उच्च कुलीन हूँ ये अभिमान बना सकता है, पर मुझे अपने कुल के अनुरूप आचरण करना है, ये हमें संयत बनाएगा। तो हम अपना नाम खराब न करें, पहला काम। आपने जो सवाल किया है उसका दूसरा पहलू है कि आज के समय में सवर्णों को कहीं सुविधा नहीं है, रिजर्वेशन का युग है, उसमें पिछड़ जाते। एक बार आप जैसा ही सवाल एक युवा मुझसे पूछा, बोले महाराज जी हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं होता और लोगों को रिजर्वेशन से फ़ायदा हो जाता है, रिजर्वेशन बंद नहीं होना चाहिए। मैंने उन्हें जो जवाब दिया वही आपके सवाल के उत्तर में जवाब देना चाहूँगा। मैंने कहा देखो भाई, रिजर्वेशन चालू करना और बंद करना ये तो एक प्रकार का राजनीतिक दृष्टिकोण है। आरक्षण जिस भाव से रखा गया था आज वो अपने उद्देश्य से भटक गया है, वोट बैंक का आधार बन गया। लेकिन मैं आप सबसे कहता हूँ, आप रिजर्वेशन खत्म करना क्यों चाहते हैं? जो जिसके हकदार उनको करने दो। एक अदद नौकरी से ही हमारा जीवन नहीं चलता। अपनी योग्यता को निखारने का प्रयत्न करें। आप जहाँ खड़े होगे अपना और अपने साथ 10 का पेट भरने में समर्थ रहोगे। सोचने की क्या जरूरत? क्यों खोजते हैं नौकरी? हमारे पास टैलेंट है ना। उक्ति है विद्वान स सर्वत्र पूज्यन्ते। विद्वान की सर्वत्र पूजा होती, कभी भूखा नहीं मर सकता। अपने आप को कला और गुणों से संपन्न करो, जहाँ खड़े होगे वहाँ तुम्हारे लिए काम होगा। नौकरी तो उनके लिए जिनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है। आज अगर सरकार ने कोई नीति बनाई है, बनाने दीजिए। आप इसलिए मत पढ़िए लिखिए कि मुझे अच्छी नौकरी मिले। आप पढ़ाई लिखाई केवल इसलिए कीजिए कि मेरा जीवन अच्छा बने। नौकरी पाने का दृष्टिकोण सही नहीं है, इससे लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। इसलिए रिजर्वेशंस को लेकर के किसी भी तरह से मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास 25 अवसर है, प्राइवेट सेक्टर पूरा खुला हुआ है और आप खुद के दम पर भी अपना काम कर सकते हैं। काम कर नहीं सकते, 100 को काम दे सकते हैं, ये रास्ता निकालना। इसलिए सोच को बदलनी चाहिए। अपने बच्चों को भी कहो बेटे मायूस मत हो, हमें इसमें मिल गया चांस तो ठीक है, नहीं तो सरकार की नीति के अनुरूप जिसको लाभ मिल रहा है मिलने दो, हम लोग अपना काम करें। डॉक्टर प्रियंका जी जैन कटंगी वे अपना प्रश्न कर रही हैं, उसके बाद जिया जैन कटंगी तैयार है। नमोस्तु गुरुदेव। आज के टेक्नोलॉजी के युग में हम देखते हैं कि हमें हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान गूगल पर मिल जाता है और बड़ी आसानी से मिल जाता है, परंतु लाइफ के जो हमारे डिसीजंस होते हैं, रिश्तों की गहराई होती है और जो हमारे लाइफ में जो हम आगे बढ़ने के लिए डिसीजंस लेते हैं तो उनके हम प्रश्नों को लेकर उलझ जाते हैं। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अंडरस्टैंडिंग एंड इन्फॉर्मेशन? क्या हमें सोचने की प्रक्रिया, उसे हम कैसे समझने की प्रक्रिया में मदद कर सकती है वो हमारी, और साथ ही क्या बाहर की जगह हमारे अंतर चेतना में ही सही उत्तर मिल सकता है हमें? कृपया शंका का समाधान कीजिए। तकनीक से उत्तर मिल सकता है, सूचना मिल सकती है, समाधान नहीं। समाधान ज्ञान देता है, ज्ञान अंदर से प्रकट होता है। दूसरी बात, तकनीक से जो उत्तर होते हैं वो केवल उत्तर होते हैं, और ज्ञानी से जो समाधान मिलता है उसमें उसका अनुभव भी होता है। अनुभव हमारे जीवन के लिए बहुत काम का है। इसलिए तकनीक का आलम्बन लीजिए, तकनीक पर निर्भर रहना बंद कीजिए।
जो लोग तकनीक का आलम्बन लेते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं, और जो तकनीक पर निर्भर होते हैं वे कमज़ोर हो जाते हैं। खुद को आगे बढ़ाना एक अच्छा गुण है, लेकिन खुद को कमज़ोर बनाना बड़ी दुर्बलता। तो हम अपने आप को कमज़ोर न बनाएं, हम आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त करें, ताकि जीवन में किसी भी प्रकार का उलझाव और भटकाव ना आए, उस पर ध्यान दें। नमोस्तु गुरुदेव। जिया जैन कटंगी। मम आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुलक महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक शामी एक शामी एक शामी। हे भगवान, मेरा प्रश्न है, जैन धर्म में मकर संक्रांति का क्या महत्व है और हमें कैसे मनाना चाहिए? देखो, मकर संक्रांति एक लोक पर्व है, और लोक पर्व इसलिए है कि उस दिन सूर्य मकर राशि पे प्रवेश करता है, और हमारे देश में तापमान भी अंतर आता है। जैन धर्म में राशि आदि को, ग्रह नक्षत्र को पूजने का विधान नहीं है, इसलिए धार्मिक दृष्टि से तो मकर संक्रांति का कोई ऐसा महत्व जैन धर्म के अनुसार नहीं है। लेकिन ये लोक पर्व है, उस दिन से दिनमान बदलता है, प्रकृति में परिवर्तन आता है, और हम लोगों का जीवन, लोक जीवन, हमारी संस्कृति में प्रकृति के साथ बहुत जुड़ा हुआ रहा है। प्रकृति में घटने वाली हर अच्छी घटना को हमने एक उत्सव की तरह जिया है, भले हम उसे धार्मिक मान्यता से जोड़े या लौकिक मान्यता से जोड़े। तो संक्रांति के दिन तिल खाना, तिल क्यों खाते कि उस दिन से तिल दिन बढ़ने लगता है। तिल खाए, गर्म करता है, प्रकृति के अनुकूल भी होता है, तो तिल खाते हैं, चूड़ा खाते हैं, दही खाते हैं। तो ये सब चीज़ों को खाने में हानि क्या है? ये धर्म मान के तिल मत खाओ, खाया भी नहीं जाता। चूड़ा खाना धर्म नहीं है, ये हमारी रीति, ये हमारी लौकिक परंपरा है। और लोक परंपरा के अनुसार जैन संक्रांति को उसी रूप में मनाते जैसे जैन मनाता है। जैनियों के यहाँ एक बहुत बड़ी बात है, जो जैनों के अनाग्रही अनेकांतात्मक दृष्टिकोण को प्रकट करता है। सर्वम ही खलु जैनानाम प्रमाणम लौकिको विधि, यत्र सम्यक तो हानिर्न न च व्रत दूषणम। जैनियों को वे सारी लौकिक विधियाँ मान्य हैं जिसमें हमारे सम्यक्त की हानि न हो और हमारे व्रतों में दूषण न लगे, यानी हमारी मूलभूत आस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए, और हमारे आचरण में शिथिलता, हमारे हिंसादिक पाप हमसे ना हो। तो ऐसा कार्य करने में कोई हानि नहीं है। इसलिए मकर संक्रांति को लेकर के कई लोगों ने अपना ज्ञान लगाया कि उस दिन सूर्य बहुत नज़दीक आ जाता है। चक्रवर्ती अपने विमान से, अपने महल से सूर्य में स्थित भगवान के बिंब के दर्शन करता है। ये कथन एक दो बार मैंने भी पहले कह दिया, परंपरागत तरीके से चले आने की बात। लेकिन यथार्थ मकर संक्रांति को सूर्य तो हमसे बहुत दूर रहता है। वो कर्क संक्रांति के दिन सूर्य निकट रहता है, जिस दिन चक्रवर्ती उसको देखता है। तो कर्क संक्रांति तो आएगी आपकी जाकर आषाढ़ में, अभी नहीं। तो ये अंतर है। इसलिए मकर संक्रांति को धार्मिक दृष्टि से नहीं, इसे एक लोक पर्व के रूप में कई लोग पतंग उड़ाते हैं। अब पतंग उड़ाने का भी प्रसंग आ गया तो मैं इतना कहूँगा, भैया ऐसे पतंग मत उड़ाओ जिससे लोगों के प्राण उड़ जाए। प्राणियों के प्राणों का संरक्षण करें। आपके ही सवाल के उत्तर में ये संदेश मैं पूरे देश को देना चाहता हूँ। आजकल चाइनीज मंजा बहुत आ गया है, और चाइनीज मंजा से पक्षीगण हताहत होते हैं। और पक्षीगण को तो जाने दीजिए, आदमियों के भी गर्दन में दिक्कत आई है। कई घटनाएं घटी, बहुत तीखा वो माजा होता है, तो उस पूरे के पूरे धागे को प्रयोग में लेना बंद करें। शायद कई जगह उसे प्रतिबंधित भी किया है, लेकिन फिर भी लोग उसका प्रयोग करते हैं। आप पतंग उड़ाइए, लेकिन ऐसे धागे से उड़ाइए जिससे प्राणियों के प्राण बचे, प्राण हरे नहीं। ये हमारा ध्यान रहना चाहिए। तो सभी को मैं कहूँगा कि इस बार की मकर संक्रांति में आपका उत्सव सबके जीवन का आधार बने, किसी के संहार का कारण न बने। महाराज जी, आज गुणायतन के लिए छोटी सी गुल्लक प्रदान कर आशीर्वाद वहीं भेज देना। हाँ, वेदिका जैन कटंगी वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करे, उसके बाद तैयारेंगे। विनय जी जैन पत्रकार है कटंगी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम वेदिका जैन है, मैं क्लास 12th में हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है, जो लड़कियाँ बाहर पढ़ने जाती हैं उनके लिए कुछ दिशा निर्देशन दे दीजिए। लड़कियां हों या लड़के, बाहर पढ़ने जाना बुरा नहीं,
बाहर पढ़ने जाइए, लेकिन बाहर पढ़ने वाले अपनी मर्यादाओं की रक्षा करें, कुछ संकल्पों से बंधे, अपनी लक्ष्मण रेखा निश्चित करें। मैं 7 नियम सबको देता हूँ, आज सार्वजनिक रूप से दे रहा हूँ। वे जो भी बाहर जाए संकल्प करे कि कभी भी नॉन वेज नहीं खाएंगे। दूसरा संकल्प, कभी किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। तीसरा संकल्प, विवाह से पूर्व ब्रह्मचर्य रखेंगे। चौथा संकल्प, विवाह करे तो माता पिता की सम्मति से करेंगे, अपनी इच्छा से नहीं करेंगे, समझ गए? और अपने सधर्म विवाह करेंगे, विधर्म विवाह नहीं करेंगे। और छठवां संकल्प, कोई गलती हो जाए तो माँ बाप को जरूर बताएंगे। सातवां संकल्प, किसी भी परिस्थिति में सुसाइड नहीं करेंगे। एक छूट गया, दोस्ती को दोस्ती तक सीमित रखेंगे, उसे अफेयर नहीं बनने देंगे। ये 7 संकल्प सभी युवक युवतियों को लेना चाहिए, सामूहिक रूप से लेना चाहिए। अगर आप लोग लेना चाहें तो कल सुबह के सभा में सारे युवक युवती जो अविवाहित हैं, जो पढ़ने वाले हैं, सब ये ले सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं। गुण विनय जी जैन पत्रकार है। मुनि श्री जी के चरणों में अनंतों बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री जी आज धर्म की गंगा बह रही है, चारों तरफ पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा धर्म हो रहा है। और एक देखने में आता है कि कोई मुनिराज आरिका माँ अपने नगर में आती हैं, आने जाने में बहुत चलने वालों की कमी आ गई है। अपन धर्म तो बहुत कर रहे हैं और धर्म के प्रति होना भी चाहिए, मगर धर्म कैसा करना, इसके लिए थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहिए। और मुनिश्री जी आज समाज में संगठित नहीं है, संगठन के लिए जी नमस्ते। देखो भाई, साधु संतों की सेवा भैया वृत्ति करना समाज का, व्यक्ति का धर्म है, कर्तव्य है, करना चाहिए। सेवा ही तुम्हारा धर्म है। इसलिए कोई भी साधु साध्वी आए, उनकी सेवा शुश्रूषा में पीछे मत रहो, उसे अपना धर्म मानो। लेकिन आज का युग व्यस्तता भरा युग है। जब तक लोगों के मन में कोई विशेष आकर्षण नहीं होता, आते नहीं। और ज़बरदस्ती किसी को ठेल ठेल के भेजा नहीं जा सकता। तो यदि कोई ऐसा होता है तो उससे लेकर के हताश नहीं होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, ऐसा वातावरण बनाए कि कोई भी साधु आए तो सब लोग बढ़ चढ़ के उनके आहार विहार निहार में सहयोगी बने। परंतु नहीं आते तो समाज के कुछ जिम्मेदार लोग ये सुनिश्चित करें कि साधुओं के बिहार में लोग रह सके। हर जगह हजूम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हजूम लगाया नहीं जाता, हजूम तो बन जाता है। आज मैंने तो आप लोगों को नहीं बोला, आप लोगों ने भी किसी को नहीं बोला होगा, पर मैं देख रहा हूँ कि पूरी समाज उमड़ रही। और आज ही नहीं, हम तो रोज़ देखते हैं। तो ये चीज़ें एक व्यक्तिगत प्रभाव, सबके अपने अपने व्यक्तित्व का असर होता है, जिससे लोग आकर्षित होते हैं। कल मैंने कहा था, धर्म वैयक्तिक होता है, पुण्य सर्वव्यापी होता है। धर्म हर साधु का समान है, पुण्य हर साधु का समान नहीं होता। धर्म आत्मा का तेज बढ़ाता है और पुण्य बाहर का प्रताप। जिसका जितना पुण्य का प्रभाव होता है, लोग उससे उतने आकर्षित हो जाते हैं, स्वाभाविक है। लेकिन हमें इस चकाचौंध में धर्म के तत्व को सुरक्षित रखना चाहिए। और ये जिम्मेदारी समाज के धर्मात्मा कहे जाने वाले लोगों की है। कई जगह कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सदाबहार होते हैं, उनको चाहिए कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बना के रखें ताकि साधुओं के आहार विहार में किसी प्रकार की कमी ना हो। ये जितने गुल्लक आ रहे हैं ना, ये सब यहाँ की गौशाला में दे दो, है ना, यहाँ के दोनों दे देना, बहुत अच्छा। चलो बस हो गया, आगे। गुणमाला जी जैन बेंगलोर से अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित है। नमोस्तु मुनिश्री।
मुनीश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनीश्री, ये प्रश्न मेरे सासू जी का है। उनकी शंका यह है कि जब तीर्थंकर भगवान को निहार नहीं होता, तो आजकल दीक्षा के समय भगवान को पीछी कमंडल क्यों दिए जाते हैं? तो तीर्थंकर भगवान की जठराग्नि ऐसी होती कि आहार होता, निहार नहीं होता। आज से बहुत पहले 1987 में एक बौद्ध भिक्षु गुरु चरणों में आए, थुबोंजी में। उन्होंने गुरुदेव से कहा कि आपके यहाँ की 2 बातें हमें समझ में नहीं आती। आज वो बात याद आ गई, सो सुनाना चाह रहा हूँ तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में। हालांकि प्रश्न से संबंध नहीं पर जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि एक सवाल तो ये है कि आपके यहाँ कहा जाता है तीर्थंकरों का रक्त सफ़ेद होता है, मेडिकल साइंस तो इसे नहीं मानता। गुरुजी ने कहा बिल्कुल ठीक कहते हो, रक्त तो सफ़ेद नहीं होता, फिर भी तीर्थंकरों से रक्त सफ़ेद निकलता है। बोले महाराज यही तो समझ में नहीं आ रहा कैसे निकलता है। गुरुदेव ने कहा कि ये बताओ, एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसके पास दूध कहाँ से आता है? बोले इसलिए कि बच्चे के प्रति ममता है। माँ के पेट में दूध केवल इसलिए उतरता है क्योंकि उसके बच्चे के प्रति ममता है। गुरुदेव ने कहा बस यही तो अंतर है। आम जन के एक माँ की एक बच्चे के प्रति ममत्व होने के कारण उसके पास 2 कटोरा दूध आता है, तो जिसके हृदय में प्राणी मात्र के प्रति ममत्व है उसका कण सफ़ेद है। ये बात उनको समझ में आ गई। उन्होंने दूसरा सवाल किया कि एक बात समझ में नहीं आया कि वो आहार लेते हैं, निहार क्यों नहीं होता? गुरुदेव एक छोटे से पाटे पे ही बैठे थे, 4 इंच का पाटा था, नीचे एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था। गुरुदेव को तो जवाब देने का अपना तरीका था। उन्होंने बोले देखो ये लकड़ी है ना, इसको जलाएंगे तो राख बनेगी। बोले हाँ महाराज राख तो बनेगी, कुछ तो वेस्टेज होगा। बोले अच्छा इसको जलाएंगे तो राख बनेगी। बोले हाँ राख बनेगी। बोले इसकी जगह अगर 1 मन कपूर जलाएं तो? बोले कुछ भी नहीं बचेगा। तो गुरुदेव ने उन्हें समझाया कि तीर्थंकरों की जठराग्नि इतनी प्रबल होती है कि जो कुछ लेते हैं सब कपूर की तरह भस्म हो जाती है, वो उनको निहार नहीं होता। अब निहार नहीं होता तो उनको पिछी कमंडल क्यों देते हैं? तीर्थंकरों के लिए नहीं देते, आज के मुनियों की पहचान बनाने के लिए वो दिया जाता है। प्रतिष्ठा शास्त्रों में विधान है तीर्थंकर को न पीछी की जरूरत होती न कमंडल। राजकुमारी जैन, पंकज जैन, सकल दिगंबर जैन समाज गोटे गांव के साथ में परम पूज्य मुनि 108 श्री मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की गुणायतन प्रणेता, भावना योग के जनक, गोटे गांव के युवाओं के हृदय सम्राट, जन जन के संत महाराज जी, गोटे गांव सकल दिगंबर सेन समाज की ओर से आपके पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज। महाराज जी भगवान राम 14 वर्ष वनवास जाके लौट के वतन को आ गए थे और हम लोग आपको मम आराध्य अपना इष्ट मानते हैं गोटे गांव की सकल समाज। पहला चतुर्मास आचार्य महाराज के संघ का 1996 में आपका गोटे गांव नगर में संपन्न हुआ था और उसके बाद 3 दशक हो गए रास्ता देखते देखते, 30 वर्ष पूरे हो गए। देखा देखा तकियां तरस नहीं, आए नहीं मुनि प्रमाण सागर महाराज। तो आचार्य आप गुरुवार आपसे निवेदन है, ये संपूर्ण समाज जो खड़ी है इस समाज को आपने तैयार किया है। हम सब लोग उस समय युवा थे और आपने एक प्रवचन दिया था कि धर्म में युवा और युवा में धर्म। उसी समय से ये समाज चल पड़ी आपके मार्ग पर। तो आपका मार्ग कब गोटे गांव की ओर होगा, यही शंका समाधान में हमको समाधान चाहिए है, वो समाधान आप दे दीजिए मुझे। मैं सिंगई पंकज जी जो वर्तमान अध्यक्ष मेरे बाद में बोल दो, दे दो माई। प्रश्न गुरुवर वही सेम है, इसका हाल आज इस मंच से हम लोगों को दे देता हूँ। बिल्कुल तुम लोगों ने जो भावना व्यक्त की है वो साकार होगी। अरे पूरा उत्तर तो सुनो।
जल्दी भूल जाते हो। हमने बोला क्या है तो सुनो, फिर से दोहरा रहे। तुम लोगों ने जो भावना व्यक्त की है वो साकार होगी, और मैं भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ कि वो भावना साकार हो। गुरुदेव कहते हैं कि सुनो तो, अब मेरा नंबर है। नहीं, कब होगी? जब तुम्हारा पुण्य उदय में आएगा। तो अभी तो माला फेरो, अपने पुण्य को इतना गाढ़ा बनाओ कि जल्दी तुम्हारी भावना साकार हो जाए। बस हो गया। सोनती जी बजाज समस्त जैन नवयुवकों के साथ में पूज्य मुनिश्री के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज कटंगी का विराट नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और महाराज श्री साधु संतों के बिहार में आगवानी में किए गए सामाजिक खर्च को कि अपन अपव्यय की श्रेणी में आइए और इसका दोष लगता है क्या? देखो, 8 अंगों में प्रभावना अंग है कि नहीं? हाँ, तो प्रभावना किसको बोलते हैं? अगर तुम्हें यहाँ अपव्यय दिखता है तो फिर तुम्हें हर जगह कदम कदम पर अपव्यय का ध्यान रखना होगा। फिर प्रभावना क्या करोगे? धर्म की प्रभावना कहलाती है, और उसे बहुत व्यापकता और उदारता से संपन्न किया जाता है, जिससे चतुर्विध संघ का गौरव और गरिमा बढ़े, धर्म का मान बढ़े। उस काम में व्यय नहीं देखा जाता, उस काम में उसका परिणाम देखा जाता है। एक वातावरण बनता है सामूहिकता का, और सामूहिकता के वातावरण से प्रेरित होकर ऐसे अवसरों पर वे लोग भी आकर्षित हो जाते हैं जो कभी नहीं आते। भगवान की पूजा करने के लिए तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत? रोज मंदिर में पूजा करते हो, फिर विधान रचाने के लिए बड़ा पंडाल क्यों बनाते हो? वहाँ अपव्यय नहीं दिखता क्यों? यहाँ हम पूजा करेंगे, हमारा व्यक्तिगत पूजन आराधन होगा, लेकिन जब हम सामूहिक स्वरूप देंगे तो वे लोग भी जुड़ जाएंगे जो नहीं जानते। जिन शासन महात्म्य प्रकाशत सात प्रभावना, धर्म के महात्म्य को प्रकाशित करना ही प्रभावना है। इसलिए इन सब चीज़ों में संकोच नहीं करना चाहिए। महाराज एक निवेदन सामाजिक। हाँ बोलो। पूज्य श्री, आपके अनुज की महिमा ये कटंगी में दिख रही होगी, और इतना ही निवेदन है, मुनिवर आए थे वेदी प्रतिष्ठा के लिए और पंच कल्याण का कार्य करा के गए। 12 महीने 12 दिन थे। या तो आप आगे का एक शब्द अलग कर दें या पीछे का, या तो 212 दिन या 121 दिन का प्रवास इस कटंगी की पावन भूमि पर हो। और ये हम सबकी भावना है कि एक विधान आपके माध्यम से हो जाए। मुनिवर की विधान बस एक बाकी रह गया था, एक आप ऐसा आशीर्वाद दे दें। निश्चित आज 1991 के गजरत के उपरांत कटंगी में लगभग 35 वर्ष के अंतराल के बाद आना हुआ। मुझे ध्यान है यही जनवरी का महीना था, फरवरी में गजरत था, हम जनवरी एंड में आए थे। हम जनवरी के एंड में आए थे और यहाँ उस समय मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज, समता सागर जी महाराज थे, और आर्यिका प्रशांतमती पूर्णमती का भी संग यहाँ था। बहुत भव्यता से आप लोगों ने गजरत महामहोत्सव को संपन्न किया था। लेकिन तब की कटंगी और अब की कटंगी में मुझे जमीन आसमान का अंतर दिखा। निश्चित ये बाहर का बदलाव हुआ, उसके साथ भीतर का भी बदलाव हुआ होगा। आपके यहाँ हमारे अनुज मुनि श्री विराट सागर जी महाराज ने बहुत लंबा प्रवास सानिध्य आपको दिया, पर यहाँ आने के बाद आज लगता है कि उन्होंने सानिध्य नहीं दिया, आप सबको बहुत बड़ा वरदान दे दिया। कटंगी जैसी जगह में
इतनी अच्छी व्यवस्था जो बन गई है, मैं मानता हूँ बड़ी बड़ी समाजों में भी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं। ये नियमतः विराट सागर जी महाराज का ही प्रताप है, और मैं उनके नेचर को जानता हूँ। जिसमें लग जाते हैं तो लग ही जाते हैं। आप लोगों का सौभाग्य रहा कि आपको वो मिल गए और आप लोगों ने उनका बहुत बहुत लाभ लिया है। मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसे कार्यों को आगे बढ़ाते रहें। और महाराज जी तो अपने ही महाराज जी हैं, आप लोग तो कहो सो कहो। कल ही मेरे पास संदेश आया था कि महाराज जी कटंगी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। हाँ, आज ये गोल्डी ने पूछा, बोले महाराज आप कहाँ रुकेंगे? हमने कहा जहाँ वो रुके थे वहीं रुकेंगे, और कहाँ रुकेंगे। हम लोगों का लंबा साथ रहा है, और यहाँ आकर के ये सब चीज़ें देखकर मन में अच्छी प्रसन्नता होती है, और हमें ऐसा ही प्रमोद भाव सर्वत्र बना के रखना चाहिए। हम इन नवयुवकों के साइड से एक प्रश्न कर रहे हैं महाराज जी। आज की ये ज्वलंत समस्या है कि इन बच्चों का विवाह कैसे हो, और हम समाज का दायित्व निभाते हुए इनमें इस पे किस प्रकार से सहभागिता दें। आपका सवाल है शादी ब्याह के लिए क्या करें? भैया हमसे पूछ रहे हो शादी ब्याह? गलत जगह नंबर डायल कर दिया तुमने। हमसे तो पूछो महाराज सबको व्रती बनाने के लिए क्या करें, तो ब्रह्मचर्य का रास्ता पूछो। लेकिन सुनो, हाँ मैं भी तुम्हारी बात से सहमत हूँ कि सब अगर हमारी तरह ब्रह्मचारी बन जाएंगे तो हमारा धर्म वहीं ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि धर्म तभी तक है जब तक संतति है, संतति के रहने से ही संस्कृति पलती है। सब बाल ब्रह्मचारी बन जाए तो प्रोडक्शन ही ख़त्म हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। हमारे 24 में से 19 तीर्थंकरों ने पहले विवाह किया और बाद में उन्होंने वैराग्य को अपनाया। तो यदि आज युवक युवतियों के विवाह का सवाल है, एक बड़ी समस्या बन गई। छोटे गांवों में आजकल युवतियां जाना नहीं चाहती। अभी मैंने देखा इन दिनों, खासकर अभी पूरे बुंदेलखंड के अंचल से अब महाकौशल में आज एंटर हुआ हूँ। गांव-गांव में लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, लेकिन सब डबल एमए ट्रिपल एमए कर लिए, 30-30 साल की उम्र हो गई, लेकिन विवाह संबंध नहीं हो पा रहे। एक बहुत बड़ी सोच के बदलाव को दर्शाता है। एक सबसे बड़ी धारणा बन गई है, वह है बड़े शहर में संबंध करने की। इस धारणा को ख़त्म करना चाहिए। मैं यहाँ बैठी युवतियों से खासकर कहना चाहूँगा, सोच बदलो। अच्छा घर देखो, अच्छा वर देखो, छोटा बड़ा शहर मत देखो। आज के समय में टेक्नोलॉजी का दौर है, छोटे बड़े का भेद खत्म हो गया। आज जिसका अच्छा खासा व्यापार है, अच्छा खासा सेटअप है, भरा पूरा मकान है, वहाँ तुम संबंध नहीं करोगे और पूना मुंबई में 8 लाख 10 लाख 12 लाख के पैकेज वालों से संबंध करने को राजी हो जाओगे, जिनके घर का खर्चा चलाना भी उनको कठिन है। EMI चुकाते चुकाते ही सब सैलरी ख़त्म हो जाती, कहाँ रहोगे? ऐसे शहरों में जहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। और फिर यदि यही सब स्थितियाँ बनी रहे, आज अपने बीच संघ के सदस्य भी बैठे हैं, प्रचारक महोदय, मैं उनसे एक कहना चाहता हूँ, एक संदेश ऊपर तक पहुँचाना चाहिए। हालांकि मैंने पहले भी ये बात कहा है, हमारी समाज में एक बहुत विकृत बदलाव आ गया है। हमारे समाज के सारे युवक युवती उच्च शिक्षा संपन्न होते जा रहे हैं, नतीजा वो बाहर बड़े बड़े शहरों में पढ़ लिख करके जॉब कर रहे हैं, और हमारे शहर गांव खाली होते जा रहे हैं। अभी भोपाल जैसे शहर की बात कर रहा हूँ, हमने भोपाल में देखा कॉलोनियों में 60 से 70% घरों में केवल सीनियर सिटीजन रह गए हैं। उनके बच्चे सबके बाहर हैं, या तो भारत में या भारत से बाहर। कल क्या होगा, उनकी संतान उनकी संपत्ति बेचने के लिए आएगी और उनको कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर क्या होगा? हमारे सारे गांव शहर खाली हो जाएंगे। नतीजा पूरे समाज की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, जो बहुत खतरनाक संकेत है।
25 से 30 साल बाद जो बदलाव आएगा शायद सरकार उसको कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए, इसके लिए सत प्रयत्न करना चाहिए और कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे लोग पढ़ लिख करके नौकरी में जाए पर उनका घर न छूटे। इसके दो समाधान मुझे दिखते हैं। एक तो सभी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के कॉरपोरेट ऑफिसेस को छोटे और मझोले शहरों में रखें, सी और बी ग्रेड के शहरों में रखें, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करें। और दूसरा, ऑनलाइन सेवा को बढ़ावा दें। एक परसेंटेज रेशियो फिक्स कर दे कि इतना परसेंट रेशियो, इस अनुपात से उनको ऑनलाइन ही रहनी पड़ेगी, तो वो लोग अपने घर परिवार से विमुख नहीं होंगे। मैं तो तब आश्चर्य में पड़ गया, मैं इंदौर भी रहा हूँ और भोपाल भी रहा और जयपुर भी। इंदौर, भोपाल और जयपुर कोई छोटे मोटे शहर नहीं है, लेकिन यहाँ की भी कहानी ये है कि उनके बच्चे उनके पास नहीं हैं। तो ये बदलाव है, भटकाव है, इससे बचना चाहिए। युवक युवती अच्छा घर देखे, अच्छा वर देखे, छोटा बड़ा शहर न देखे। मैंने कई बार पहले भी बोला, मैं उत्तर प्रदेश में विहार कर रहा था। वाराणसी इलाहाबाद के बीच में बहुत छोटे छोटे गांव हैं, मझमा, चंपाहा, सराय, अकील वगैरह वगैरह, एक अंगर सराय। यहाँ जायसवाल जैन समाज के छोटे छोटे परिवार। मैंने उन लोगों से पूछा, तुम लोग अपना शादी विवाह कैसे करते? बोले महाराज हमारे समाज में हमने एक नियम बना रखा है। बोले क्या? बोले जो बेटी देता उसी को बेटी देते, इधर लो और दो। तुम लोगों को जब बेटी लेनी हो तो छोटी हमारे गांव में आ जाए, और अपनी बेटी देनी हो तो तुम लोग भी दोहरा मानने रखते, हम तो अपनी बेटी को बड़ी सिटी में देंगे। लोकल विवाह को बढ़ावा देना चाहिए। चलिए भावना भाई, हाँ। पूरा समाज, पूरी समाज यहाँ पर एक साथ आइए, वे अपना प्रश्न, अपनी बात गुरु चरणों में संक्षेप में करें और उसके बाद में माइक मंच तक लेकर आएं। और अपने बीच में आज मंचासीन आरिका वी जिज्ञासा श्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं। एक निमंत्रण लेके आए हैं, एक पार्टी लेके आए हैं हमारे मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान का। मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान जिनको विराजमान किया है इस धरती के जीवंत भगवान, आचार्य विद्यासागर महाराज ने 2021 में उन्हें प्राण प्रतिष्ठा दी थी। और जब वो प्राण प्रतिष्ठा दी तो उस मूर्ति में वो आचार्य भगवान भी एकाकार हो गए। जब हम उस मूर्ति को निहारते हैं तो ऐसा लगता है कि आचार्य भगवान के साक्षात दर्शन हमको हो रहे हैं। आज दर्शन के पश्चात मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान ने हमको संदेशा दिया कि यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर कटंगी ग्राम में आचार्य भगवान के एक प्रिय शिष्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज उपस्थित हैं। सारा संघ एक एक करके दर्शन कर गया है। आचार्य समय सागर जी अभी कुछ पूर्व गए, योग सागर जी, नियम सागर जी, प्रणम्य सागर जी, वीर सागर जी, सीधे बोलो पूरे महाराज श्री, हाँ, सारे निरापक दर्शन करके चले गए हैं। मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान ने हमसे पूछा है कि अब आचार्य भगवान की कुछ वर्गणाएं हमारे पास शेष रह गई हैं। हमारे प्रिय शिष्य प्रमाण सागर जी से पूछ लेना कि वो हमारे पास कब पहुंचेंगे, हमें उसका जवाब जरूर लेके आना। बोले जवाब, उस पार्टी का हमारा जवाब जरूर लेके आना, आपके जवाब की प्रतीक्षा। नमोस्तु दोबारा से नमोस्तु। बिल्कुल, अगर देखो भाई, भगवान अगर हमें वर्गनाएं दे रहे हों और फिर उसके साथ गुरुदेव भी समाहित हों, तो फिर तो सोचने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन मुझे नहीं मालूम ये वर्गना किसकी निकल रही है। अभी तो तुम्हारे माइक से ये उद्गार के रूप में वर्गनाएं निकल रही है। निश्चित इस इलाके में एक लंबे अंतराल के बाद आने का योग बना है। आप सबकी भावनाएं मैं जानता हूँ, मैं देख रहा हूँ। जो हमारे समय में छोटे छोटे बच्चे थे वे सब बच्चे वाले हो गए हैं, और कईयों के तो बच्चे के भी बच्चे हो गए हैं। तो ये अंतर है, भावनाएं आप लोगों ने रखी है। जैसा होगा विचार कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की सुशिष्या आरिका वी जिज्ञासा श्री जी, वे अपनी बात, अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और उसके बाद में जबलपुर समाज
पूरी तैयार रहेगी अमित पड़रिया के नेतृत्व में। परम पूज्य प्रमाणिक तत्व प्रदाता ओम श्रमण श्री प्रमाण सागर जी महामुनिराज के पावन चरणों में कोटि सह नमोस्तु। पूज्य मुनिश्री, आपके प्रत्यक्ष दर्शन आज हमारे लिए प्राप्त हुए, लेकिन लगभग 12 वर्ष पहले हमने ऑनलाइन गृहस्थ में एक जिज्ञासा पहुंचाई थी। जब हमारा संघर्ष चल रहा था इस मार्ग में आने के लिए कि महाराज श्री संघर्षमयी यह समय चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में हम कैसे इस संघर्ष से अपने आप को विजयी बनाएं, कैसे हम अपने परिवार को समझा सकें कि वह हमें इस मार्ग में निकलने के लिए आज्ञा प्रदान करें। उस समय आपने बहुत अच्छा प्रोत्साहन परक समाधान किया था और वास्तविकता में वह आशीर्वाद स्वरूप ही है जो आज हमारे लिए यह व्रत और आरिका व्रत प्राप्त हुए। पुनः हम आपके इस पावन चरणों में पुनः साक्षात जो जिज्ञासा रखने की एक बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। हम अपने मन की पुनः जिज्ञासा यही रखते हैं कि महाराज श्री व्रत तो मिल गए, आरिका हम बन गए, अब हमारे जीवन में ऐसे क्या परिवर्तन आते जाएं कि व्रतियों की विनय की भावना निरंतर बनी रहे और अपने व्रतों का भी हम निर्दोष रूप से पालन जो करने का प्रयास कर रहे हैं वह निरंतर करते हुए अपने जो लक्ष्य को हम लेकर के निकले हैं वह लक्ष्य को भी हम अच्छे से प्राप्त करें, उसके समाधान देने की कृपा करें। महाराज श्री नमोस्तु। बहुत अच्छा भाव आपने प्रकट किया है। मैं मानता हूँ इन्होंने जो सवाल किया है ये इनके मन का सवाल नहीं है, ये सबके मन का सवाल है और शायद सब तक संदेश पहुंचाने के भाव से ही इन्होंने ये सवाल किया है। मैं समझता हूं कि इसका उत्तर ये खुद भी दे सकती है, लेकिन मुझसे पूछा है तो कुछ बातें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। मैं ये स्वयं को केंद्र में रख कर के दे रहा हूँ। एक व्रती या एक साधु जगत पूज्य हो जाता है, लेकिन उसे सबसे पहले अपने भीतर एक साधक को जन्म देना चाहिए। जब तक हमारे भीतर किसी साधक का जन्म नहीं होगा हम अपनी साधना का रस नहीं ले सकते। तो हम एक साधक बने। साधक कौन है? जो अपने आप को साधे, अपने तन को, अपने मन को, अपने वचन को, जो अपनी प्रवृत्तियों में अंकुश रख सके, ये अपने अंदर होना चाहिए। दूसरी ओर अध्यात्म दृष्टि सदैव बनी रहनी चाहिए। अगर हमारी दृष्टि अध्यात्म से जुड़ी है, आत्मा की तरफ दृष्टि है, तो जीवन हमेशा संभला रहेगा। तीसरी बात है कि हमारे अंदर हमेशा सकारात्मकता का भाव होना चाहिए। ये सकारात्मकता ही हमारे अंदर की समता को बढ़ाती है। और आपने कहा है कि हम व्रतियों का विनय और बहुमान कैसे कर सकें। मैं समझता हूँ जिसके अंदर साधक बना विकसित हो गया, जिसके हृदय में आत्मदृष्टि, अध्यात्म दृष्टि है और जिसके अंतरंग में सकारात्मकता विकसित हो गई, विनय तो स्वाभाविक रूप से प्रकट होगा। वैराग्य और विनय दोनों साथ साथ आते हैं। ये अपने अंदर जगाना चाहिए, इसे अपने जीवन का मूल तत्व बनाकर चलना चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपने कोई सवाल किया हो और वो सवाल अगर किसी को समाधान देकर यहाँ तक पहुँचा रहा है तो हमारा श्रम सार्थक है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुलिका सहस्त्र श्री जी वे भी अपनी संख्या के माध्यम से आप सबको लाभान्वित कर रही है। और उसके बाद परम पूज्य प्रमाण वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के पावन द्वय चरणों में मैं सहर्ष श्री माता जी की ओर से त्रिवार कोटि कोटि नमोस्तु करती हूँ। समस्त संघ के चरणों में नमोस्तु इच्छामि। पूज्य माता जी के चरणों में वंदामि। पूज्य मुनिश्री,
दीक्षा के पहले हम आपसे आशीर्वाद लेने के लिए भोपाल में गए थे और आपका मुझे बहुत ही वात्सल्य प्राप्त हुआ। और जब मुझे समाचार मिला कि आपका इधर पर पदार्पण हो रहा है तो सच बताऊं 2 दिन से ही मैं एक एक क्षण की प्रतीक्षा कर रही हूँ कि कब मुझे पुनः आपके दर्शन मिले। और कहते हैं साधुओं के दर्शन करने से सातिशय पुण्य का बंध होता है, तो आज मुझे लगता है मुझे सातिशय पुण्य का बंध हो गया होगा। हे पूज्य मुनिश्री, मैंने अभी हाल में ही 1 महीने 12 दिन ही हुए दीक्षा लिए और दीक्षा के पहले मेरे अंदर बहुत सारे विकल्प आ रहे थे कि आज बहुत सारे धर्म के सुंदर सुंदर आयतन बन रहे हैं, विशाल विशाल मंदिर बन रहे हैं, साधुगण भी व्रतीगण भी दीक्षा ले रहे हैं और नामक साधु बन रहे हैं। लेकिन वर्तमान में जब हम देख रहे हैं कि मंदिर तो सुंदर है लेकिन मन सुंदर नहीं बचे, साधु भी बहुत सारे हैं लेकिन एक साधु के राग में दूसरे साधुओं के प्रति जो अवहेलना और अनादर का भाव आ रहा है, उससे मेरे परिणाम बहुत ज़्यादा विकृत हो रहे थे। फिर मैंने अपना इस मार्ग पर कदम बढ़ाया, श्रद्धा पूर्वक और गुरु का आशीर्वाद लेकर के। हे पूज्य मुनिवर, जो न्यू जनरेशन है प्रेजेंट टाइम में, वह ना तो साधुओं के निकट ज़्यादा बैठना चाहती है, ना समाज में धर्म आयतनों में ज़्यादा आना पसंद करती है। सिर्फ उनके माइंड में एक ही क्वेश्चन क्रिएट होता है कि उनसे अच्छे तो हम हैं, जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं उनसे अच्छा तो हम ही हैं। तो आज वर्तमान में हर चीज़ की सुविधा होते हुए भी जो आज के व्यक्तियों के द्वारा न्यू जनरेशन धर्म से दूर हो रही है, तो हमारे जैन धर्म का इसमें जैन धर्म से भी हर एक युवा दूर होता जा रहा है। इसमें हमारे वरिष्ठ लोगों को अपने जैन धर्म को सुरक्षित रखने के लिए क्या विचार करना चाहिए, कृपया कर समाधान दीजिए। नमोस्तु मुनिश्री। ओम, आपने बहुत अच्छा भाव प्रकट किया। देखो, ये चीज़ें हर युग में होती है। एक साधक और एक बैरागी को इन चीज़ों से रंच मात्र भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। एक उक्ति को सदैव याद रखना चाहिए, आप भला तो जग भला। हम दूसरों को देखेंगे, उसके चक्कर में हम अपना रास्ता अवरुद्ध करें, ये ठीक नहीं। लोग क्या कर रहे हैं इसे देखोगे तो रुक जाओगे, हमें क्या करना है इसका ख्याल रखोगे तो आगे बढ़ पाओगे। जो लोग कर रहे हैं वो हमें नहीं करना, हमें वही करना है जो हमें करना है। जो बातें आज आपको अच्छी नहीं लगती, उन बातों से बिल्कुल अपने आप को अप्रभावित रखो, दूर रखो और तय कर लो कि ये कार्य मैं अपने जीवन में कभी नहीं करूं। ये कली काल है, खोटा काल है। ऐसे काल में ये सब परिणाम होंगे, होते आए। ये आज नहीं, अगर इतिहास पलट करके देखें तो समय समय पर ऐसा होता रहा है। हमारे अंदर की जब कषाय प्रबल हो जाती है तो धर्म गौण हो जाता है। धर्म भाव को हम विकसित करें ताकि हमारे अंदर की कषाएं खत्म हो। हमारी कोशिश हो कि अहो भाव बढ़े, अहम भाव मिटे। विडंबना है कि आज अहम भाव पुष्ट हो रहा, अहो भाव गौण हो रहा है। हमें उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। नई पीढ़ी को भी यही समझाना चाहिए। एक बार एक युवक मेरे पास आया, उसको आगे बढ़ने की इच्छा थी और वर्तमान समसामयिक परिस्थितियों से प्रेरित होकर के उसने कहा, महाराज ऐसा ऐसा ऐसा, इसलिए हमारी दीक्षा लेने की इच्छा, थोड़ी हिम्मत नहीं हो रही। बहुत पुरानी बात है, 10 साल पुरानी बात। मैंने कहा अभी कौन सा काल चल रहा है? बोले पंचम काल है। बोले पंचम काल का नाम क्या है? बोले दुखमा काल। बोले आगे कौन सा काल आएगा? बोले दुखमा दुखमा। तो हम बोले बोल भाई, आज नहीं कर पाएगा तो कल समय सुधरेगा क्या? समय तो ह्रास की ओर जा रहा है, अवसर्पणी काल है, ह्रासोन्मुख काल है। अभी दुखमा है, कल दुखमा दुखमा आएगा तो फिर कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए अभी जो कर सकता है, जितना बन सकता है वो कर ले। दूसरे गलत कर रहे हैं, हम गलत करें ये जरूरी नहीं। हमारी कुशलता इसी में है। तो हमें यही एक भाव रखना चाहिए और हमें समरसता को जीने का अभ्यास करना चाहिए।
कटुता से मुक्त होकर कुशलता अपनाना चाहिए। मैंने एक बार गुरुदेव से एक सवाल किया था पनागर में 1988 में, शीतकाल चल रहा था, दिसंबर का महीना था। तो उस संदर्भ में गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा वाक्य कहा था, हमें कट्टरता नहीं कुशलता का परिचय देना चाहिए। गुरुदेव का वाक्य था क्या? कट्टरता नहीं कुशलता का परिचय देना चाहिए। कट्टरता से कटता बढ़ती है और कुशलता में समाज संभलते हैं। तो ये जो आजकल कटुतापूर्ण व्यवहार हो रहा है चाहे जिसकी तरफ से, ये मान करके चलना, वहाँ धर्म नहीं टिक सकता। जहाँ कषाय है, जहाँ अहंकार है, वहाँ धर्म नहीं है। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं उधर बिल्कुल मत देखो, हमें क्या करना है इसे याद रखो, रास्ता इसी में हो। और अब बुला रहा हूं जबलपुर पूरी समाज यहाँ पर बहुत ही उत्साह के साथ में उपस्थित है। अमित जी पड़रिया वे अपना माइक वहां तक पहुंचाएं। मैं आमंत्रित करूंगा रायसेठ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार से वरिष्ठ प्रचारक और प्रांत कार्यालय के प्रभारी सम्मानीय श्री कन्हैया जी हमारे बीच उपस्थित हैं। वे गुरु चरणों में अपने भाव रखेंगे। आचार्य श्री के चरणों में मेरा मुनि श्री, हाँ। मुनि श्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, नमोस्तु। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ओम यह शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो संघ इसमें 5 विषयों को लेकर के समाज जागरण के अभियान में जुटा हुआ है। इसमें कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण, समरसता, नागरिक कर्तव्य और स्व का भाव, स्वदेशी का भाव। मुनि श्री के चरणों में मेरा निवेदन है कि आशीर्वचन इन पंच परिवर्तन को मिले। बहुत अच्छा भाव है। अभी हमारा भोपाल प्रवास था, संघ परिवार के प्रमुख लोग आए, वहाँ एक दिन बड़ा सम्मेलन भी हुआ था जिसमें लगभग 7000 स्वयंसेवक उपस्थित हुए थे। मैंने अपना मार्गदर्शन दिया था, आपने निवेदन किया है, जैसा संयोग बनेगा विचार करें। हाँ अमित। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूजनीय महाराज श्री, आज ये संपूर्ण संस्कार धानी के प्रतिनिधि आपके चरणों में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और जबलपुर में इस समय हर घर में एक ही चर्चा हो रही है। लोग एक ही प्रश्न एक दूसरे से पूछ रहे हैं, बस यही बात दोहराई जा रही है कि मुनिवर प्रमाण सागर जी संस्कार धानी जबलपुर में कब पधारने वाले हैं, कब उनका आगमन होने जा रहा है। और महाराज श्री जी, ये प्रश्न सुनते सुनते जब इस प्रश्न का उत्तर हम सारे लोग नहीं दे पाए तो मैंने हाथ में एक सिक्का लिया और उस सिक्के को मैंने आसमान की तरफ उछाल दिया। मैंने कहा अगर चित्र आया तो मुनि श्री प्रमाण सागर जी आएंगे और अगर पट आया तो मुनि श्री प्रमाण सागर जी जल्दी आएंगे। और जब मैंने सिक्के को उछाला महाराज श्री, तो ना चित आया ना पट आया, वो सिक्का गोल गोल घूमा और सीधा खड़ा हो गया। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मुझे यही समझ में आया कि महाराज श्री कितना भी आसपास घूम ले, उसके बाद सीधे संस्कार धानी जबलपुर ही आएंगे। और रही बात कुंडलपुर के बड़े बाबा के संदेश की, तो बड़े बाबा की इच्छा के बिना किसी के मानस में कोई विचार आ भी नहीं सकता। अगर बड़े बाबा के द्वारे पर खड़े होकर के विचार आया कि मुनिवर प्रमाण सागर जी जबलपुर आने वाले हैं, तो मैं तो ये जानता हूं कि जो संदेशा मस्तिष्क में आया उनकी इच्छा से आया। अब इसे पूरा करना किसका काम है, ये बड़े बाबा जाने और मुनिवर प्रमाण सागर जी जाने। हम तो बस यही निवेदन करने आए हैं कि जबलपुर का उत्साह महाराज श्री इतना चरम पर है। अगर जबलपुर के लोगों से यह कह दिया जाए कि इस वर्ष महाराज श्री की आगवानी जब करें
तो ऐसी आगवानी करे कि जबलपुर शहर का हर आदमी अपनी करतलियों को जमीन पर बिछा दे और महाराज श्री उस पर होकर के निकल करके जाए। तो महाराज श्री मेरा विश्वास तो यह है, इतने हाथ जमीन में आ जाएंगे कि किसी एक आदमी को दोबारा अपना हाथ आगे नहीं रखना पड़ेगा और पूरे शहर में आपका प्रवेश हो जाएगा। लोग बस उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि संस्कार धानी जबलपुर में आप आ जाएं। मां पिसनहारी की चर्चा मैंने आपके चरणों में की। पिसनहारी तीर्थ जिसकी तलहटी में महाराज श्री जी आपने भी साधना की है, जिसकी तलहटी में आचार्य श्री जी के सानिध्य में आप विराजे हैं। अब मां पिसनहारी भी आपका रास्ता देख रही हैं और कह रही हैं कि इस पर्वत पर आकर के अनेक बार जिनालयों की वंदना तो आपने भी की थी, अब ये जिनालय आपसे कह रहे हैं कि एक बार पिसनहारी पधार जाए और इस तीर्थ का भी जीर्णोद्धार हो जाए और पिसनहारी भी विश्व मानस पटल पर आ जाए। तो महाराज श्री पूरी संस्कार धानी बस यही निवेदन आपसे करने के लिए उपस्थित है कि आप पाटन भी जरूर जाएं, शहपरा भिटौनी भी जरूर जाएं, गोटे गांव भी जरूर जाएं, सबके पुण्य को आप प्रबल करें, सबको आप एक एक बूंद जरूर दें, लेकिन जब सागर जैसा देने की बात आए तो संस्कार धानी जबलपुर को प्रदान करें। यह निवेदन हम सभी का आपके चरणों में है। हाँ बोलो बोलो बोलो। महाराज श्री जी, अगर जबलपुर के शहर में जिनालियों में जाकर के हम देख रहे हैं, आज मुझसे अभी ये अशोक जी हुग्गा, राय सेठ जी, रवि कक्का जी एक बात कह रहे थे कि जबलपुर को हो क्या गया है। मैंने उनका प्रश्न का मतलब नहीं समझा। वो कहने लगे जबलपुर को हो क्या गया। मैंने कहा इसका मतलब क्या है। बोले जबलपुर में श्रीफल की बिक्री बढ़ गई। मैंने ये कौन सी नई बात हो गई। बोले पहले लोग जिनालय एक नरियल लेकर के जाते थे, भगवान को चढ़ाया करते थे, अब आदमी दो दो नरियल लेकर के मंदिर जाता है और कहता है भगवान एक ये आपके चरणों में है और ये दूसरा मुनिवर प्रमाण सागर जी के लिए है कि भगवान आपके चरणों में श्रीफल चढ़ा दिया है। अब जबलपुर वालों की किस्मत जल्दी से तार देना और मुनिवर प्रमाण सागर जी को संस्कार धानी जबलपुर बुला लेना कि एक बार फिर नया इतिहास जबलपुर में लिख जाए और ऐसी धर्म की प्रभावना हो जाए कि लोग सदियों तक याद रखे। यही निवेदन संपूर्ण संस्कार धानी जबलपुर का आपके चरणों में। नमोस्तु महाराज श्री। ओ, आपने अपना निवेदन बहुत ही स्टाइल से किया और अमित भाई जब बोलता है तो गुंजाइश ही नहीं छोड़ता है। निश्चित आप सबकी भावनाएं ही हमें इस दिशा में खींच के लाई है, पर आप लोग हम मुनियों की चर्या तो जानते ही हो। हमारे लिए तो भगवान ने कहा है कि परिक्रमा लगवा करके ही रोटी खाओ। सीधे सीधे खाने में वो आनंद नहीं है ना। तो चलिए देखिए, प्रतीक्षा कीजिए, आगे क्या होगा पता लग जाएगा। अपनी भावना और व्यवस्थाओं को बना के रखिए। निश्चित ये पूर्वांचल जबलपुर आग्रहशील है ही, भावनाएं आप लोगों को दिख ही रही है। साथ में शहपरा, गोटेगांव, पाटन, चरगुआ सब अपने अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। अब जिसका जैसा भाग्य होगा समय पर सबको मालूम पड़ जाएगा। विक्की, बहुत बहुत विवेक भाई टुनटुरी, वे अपनी बात गुरु चरणों में शीघ्रता से करें। और नमोस्तु महाराज जी। आज गुलायतन परिवार को एक दुखद समाचार प्राप्त हुआ। जेके मसाला परिवार के सदस्य श्री चंद्र कुमार जी काला का निधन कल हो गया था। पूरा परिवार शोकमग्न है और इस घड़ी में आपसे आशीर्वाद चाहता है। नमोस्तु महाराज। देखो भाई, आना जाना लगा हुआ है, कब किसकी बारी आ जाए कहा नहीं जाता। हम लोगों ने बचपन से ये सुना है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। निश्चित किसी का अपने बीच में उठ जाना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन नियति की परिणति के आगे किसी का जोर नहीं चलता। चंदू भाई बड़े ही कर्मठ, युवा, लगनशील, संस्कारनिष्ठ व्यक्ति थे।
पूरा काला परिवार ही बहुत समर्पित परिवार रहा है। काल ने आज उनको अपने बीच से छीना। पिछले कई दिनों से वे एक गंभीर बीमारी से भी ग्रसित थे। मैं पूरे परिवार को ये कहना चाहूँगा कि ऐसी घड़ी में धैर्य रखें। विपत्ति में धैर्य ही हमारा सबसे बड़ा संबल होता है। इस धैर्य को बिल्कुल न खोए, धैर्य धारण रखें और ऐसी घटना को शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाएं। जो होना था सो हो गया, अब आगे हमें क्या करना है इसे देखें। ये समझें कि जन्म मरण तो लगा हुआ है, हम कैसे जन्म मरण के चक्कर से ऊपर उठे और अजर अमर शाश्वत पद को प्राप्त करें, हमारा ये प्रयास होना चाहिए। मैं पुनः पूरे परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि ये क्या मसाला परिवार अपने संस्कारों के प्रवाह को इसी तरह बनाए रखे। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ कोनी जी, हाँ। श्रेयांश जी सांदेलिया, टोनी जी पाटन से, निर्यापन श्रमणा बैसाखी जी महाराज की भ्राता। नमो- अपनी बात, अपना प्रश्न गुरु चरणों में संक्षेप में करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कुंडलगिरी कोनी जी और पाटन समाज की तरफ से निवेदन है कि आपके चरण कुंडली कोनी जी में पढ़ें। उसके साथ मेरा प्रश्न यह है कि हम मनुष्य पंचेंद्रिय के कारण से अपना पाप पुण्य संग्रहित करते हैं और कहते हैं कि बहुत से योनियों में हम आके और ये मनुष्य जीवन पाए हैं, तो दूसरे जीव अपने पाप पुण्य कैसे प्रगाढ़ करते होंगे जिससे उनको मनुष्य योनि मिलती है? ओ, बहुत सुंदर आपने सवाल किया है कि हम पाप पुण्य के बहुत सारे आलम्बन हमारे पास हैं और हम अर्जित करते हैं। दूसरे प्राणियों के पास पाप पुण्य के उतने आलम्बन नहीं हैं। वे अपने जीवन में कर्म का बंधन कैसे करते हैं, आपके प्रश्न का सार कुछ यही है। निश्चित जितने आलम्बन मनुष्य के, ओम शांति, जितने आलम्बन मनुष्य के पास है उतने अन्य प्राणियों के पास नहीं है। और इसी वजह से मनुष्य जितना पुण्य पाप कर पाता है अन्य प्राणी नहीं कर पाते। लेकिन अन्य प्राणी भी, खासकर संगी पंचेंद्री, मनुष्य के अतिरिक्त पशु पक्षी और देव नारकी अपने जीवन में पुण्य पाप अर्जित करते हैं। भाव उनके साथ भी है, वो अपनी प्रवृत्तियों के अनुरूप काम करते हैं। मत्स्य सप्तम नरक तक भी जा सकता है और 16वें स्वर्ग तक भी जा सकता है। वे भी व्रती बन सकते हैं, वे भी अपने जीवन में अपनी भूमिका के अनुरूप संयम को ग्रहण कर सकते हैं। भाव और कषाय सबके साथ है। जिसके पास आलम्बन अधिक है उसके जीवन में पुण्य पाप की प्रगाढ़ता होती है। जिनका आलम्बन कमज़ोर है उनका वह पुण्य पाप उतना प्रगाढ़ नहीं होता। लेकिन बंधन मुक्त कोई नहीं होते, क्योंकि बाह्य आलम्बन की हीनाधिकता भले हो, आंतरिक भाव सबके साथ जुड़ा है और असली आलम्बन भावों का ही आलम्बन होता है।